इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, हम लोग अध्ययन करेंगे आज विसर्ग संधि का। और विसर्ग संधि हमारे यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न आने की उम्मीद होती है। जैसे विसर्ग संधि में पूछ लेता है कि आसीह धन वाद बराबर क्या होगा, आशीर्वाद, निह धन रोग बराबर क्या होगा, नीरयोग, मनाधन हर बराबर क्या होगा, मनोहर, मनाधन रथ बराबर क्या होगा, मनोरथ। इस प्रकार से हमारे यहाँ संधि के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण, तो पहली चीज हमको यह जानना है कि विसर्ग संधि कब होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि कब होगी, तो संधि विसर्ग लगा हो और विसर्ग के पहले भी स्वर हो सकता है या व्यंजन हो जाए, और विसर्ग के बाद भी यदि स्वर या व्यंजन आता है तो किसी भी कंडीशन में अगर विसर्ग लगी होगी, विसर्ग का निशान लगा होगा, तो वह संधि क्या होगी, विसर्ग संधि के नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको जानना है कि यदि विसर्ग के पहले स्वर या व्यंजन लगा हो और विसर्ग के बाद भी स्वर या व्यंजन लगा हो तो दोनों के परिवर्तन से विसर्ग संधि कहलाएगी। अगर चाहे कुछ भी हो जाए, अगर विसर्ग का निशान लगा है तो वह विसर्ग संधि कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं आसीह धन वाद बराबर क्या बनता है, आशीर्वाद। इसी प्रकार से मनः धन हर बराबर क्या होता है, मनोहर। तो कोई भी परिवर्तन अगर हो जाए लेकिन अगर विसर्ग का निशान लगा है तो वह संधि हमेशा विसर्ग संधि के नाम से जानी जाएगी। अब दोस्तों हमको करना क्या है कि विसर्ग संधि में पहला नियम हम जानते हैं कि विसर्ग के पहले क्या लगा हो, छोटा की मात्रा हो, विसर्ग के बाद छोटा हो या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा यारा लावा में से हा में से कोई वर्ण अगर आ जाए। तो फिर से एक बार जानिए दोस्तों, विसर्ग के पहले छोटा आ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद या तो छोटा स्वयं आया हो या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा यारा लावा हा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं पहले कंडीशन की, जैसे मनः धन अनुकूल, क्या लिखा है, मनः धन अनुकूल। मनः में क्या लगा है, विसर्ग, और विसर्ग के पहले क्या लगाया गया, छोटा, उसके बाद लिखा गया अनुकूल। तो ये नियम कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, इसके पहले लिखा जाएगा मन, उसके बाद लिखा जाएगा अनुकूल। तो इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। तो मनः धन अनुकूल बराबर क्या होता है, मनोनुकूल होता है, यह आपको बताया गया। ये उसके बाद क्या है, विसर्ग के बाद क्या है, या तो किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण आ जाए। जैसे हम लिखते हैं आधा धन गति, क्या लिखा है, आधा धन गति। विसर्ग के पहले क्या लगा है, छोटा की मात्रा, विसर्ग के बाद क्या लिखा है, गा। गा क्या है आप बताइए, गा एक व्यंजन है, और व्यंजन में किस प्रकार से, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श में वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय में का वर्ग का तीसरा वर्ण है, का खा गा। इस प्रकार से हम जानेंगे। तो आधा धन गति, अब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, इसके पहले क्या लिखा जाएगा, अध, अध में क्या लगेगा, हलन, और अंत में लिखेंगे गति। इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह आधा गति बराबर क्या हो जाता है, अधो गति। इसी प्रकार से हम नए शब्द को देखते हैं, जैसे पयः धन धन, क्या हो जाएगा, पयः धन धन बराबर क्या होगा। अब यहाँ भी विसर्ग के बाद क्या मिल गया, किसी वर्गीय व्यंजन का चौथा वर्ण मिला है, तो इसलिए पयः धन धन बराबर क्या हो जाएगा, पयोधन। इसी प्रकार से पयः धन पान बराबर क्या हो जाएगा, पयोपान हो जाएगा। क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, किसी वर्गीय व्यंजन का या तो तीसरा चौथा पांचवा या तो यारा लावा, नहीं, पयः धन पान बराबर, ये गलती, सॉरी से ये उदाहरण नहीं होगा, पयः धन धन बराबर पयोधन हो जाएगा। पयः धन दा बराबर क्या हो जाता है, पयः धन दा बराबर हो जाएगा पयोद। चूंकि ये विसर्ग का क्या है, विसर्ग के बाद किसी वर्गीय व्यंजन का ये कौन सा वर्ण है, ता था दा, तीसरा वर्ण है।
तो विसर्ग के बाद स्थान पर वो हो जाएगा, इसलिए पयः धन द बराबर क्या हो जाएगा, पयोद हो जाता है। इसी प्रकार से मनः धन अनुकूल को हमने जान ही लिया है। अगला शब्द जो खूब पूछा जाने वाला है जो आपके एग्जाम में, वह क्या होता है, जैसे मनः धन रथ। मनः धन रथ बराबर क्या हो जाएगा, मन। क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग हमने लगाया, विसर्ग के पहले छोटा की मात्रा हो, विसर्ग के बाद क्या लगा हो, रा लगा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ मना था, मना में से विसर्ग निकल गया, इसलिए मन में हलंत लगेगा। रथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए नया शब्द क्या बन जाएगा, मनोरथ बनेगा। इसी प्रकार से मनः धन हर बराबर नया शब्द क्या बन जाएगा, मनोहर बनेगा। इसी प्रकार से रजः धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, रजोगुण हो जाएगा। इसी प्रकार से वयः धन वृद्ध बराबर नया शब्द बनता है, वयो वृद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से सरः धन वर बराबर नया शब्द बनेगा, सरोवर। इसी प्रकार से पुरः धन हित बराबर नया शब्द बनेगा, पुरोहित। तो हमने जाना कि संधि का पहला वर्ण या तो क्या हो, विसर्ग के पहले छोटा की मात्रा हो, विसर्ग के बाद या तो छोटा हो या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा यार अलावा हा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मना धन हर बराबर मनोहर, मना धन रथ बराबर मनोरथ। इसी प्रकार से वयः धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, इसी मना धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। अगला नियम यह कहता है कि विसर्ग के पहले यदि छोटा आ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद छोटा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यही कह रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि अतः धन एव, विसर्ग के पहले छोटा की मात्रा और विसर्ग के बाद यहाँ एक स्वर आ गया, तो इसमें विसर्ग का लोप हो गया और अतः धन एव बराबर क्या हो गया, अतएव। और यह शब्द एक ही दो शब्द इस प्रकार के आते हैं और इन शब्दों को आप एक बार देख लीजिएगा, अतः धन एव बराबर अतएव होता है। अगला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भी कुछ ही शब्द ऐसे हैं कि जहां पर परिवर्तन नहीं होता है। आप देखेंगे जैसे प्रातः धन काल बराबर क्या होता है, प्रातः काल। इसी प्रकार से अंतः धन करण बराबर क्या हो जाता है, अंतःकरण। अंतः धन करण बराबर क्या होगा, अंतःकरण। पयः धन पान बराबर क्या हो जाएगा, पयः पान। दुह धन खा बराबर क्या हो जाता है, दुख। इस प्रकार से तीसरे नियम में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कुछ ही शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप एक बार देख के जाइएगा। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा उ की मात्रा हो और बाद में यदि रा आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और छोटी बड़ी की क्या हो जाता है, बड़ी ई और बड़ा उ में बदल जाता है। फिर से आप जानिए, विसर्ग लगा हो, विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा हो या छोटा उ, और विसर्ग के बाद यदि रा लगा हो तो यहाँ विसर्ग का तो लोप हो जाता है, लेकिन छोटी ई बड़ी ई में छोटा उ क्या हो जाता है, बड़ा उ में बदल जाता है। जैसे हम बात करते हैं निह धन रस, विसर्ग के बाद क्या आया दोस्तों, रा आया। वो विसर्ग के पहले क्या आया है, यहाँ का आपको बताया गया है कि विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा आया और विसर्ग के बाद क्या आया, रा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा और छोटी के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी। इसलिए इसके पहले क्या था, ना में हलंत, उसके बाद लिखा जाए रस। तो इसलिए नया शब्द जो बनेगा निधन रस बराबर यह क्या हो जाएगा, नीरस। इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखा जाए, निधन रोग, निधन रोग, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वही कंडीशन होगी। फिर से लिखते हैं, जैसे निह धन रोग, तो यहाँ विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है, विसर्ग के बाद क्या है, रा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और छोटी के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी। और इसके पहले क्या था, ना,
ना में क्या लगा देंगे हलंत और लिख देंगे क्या रोग। इसलिए छोटी को बड़ी बना देना है, एक ही काम हमको करना है, निधन रोग बराबर क्या बना देंगे निरोग बना देंगे। इसी प्रकार से अगले शब्द को देखा जाए। अगला है कि दुह धन राज। विसर्ग के पहले छोटा उ की मात्रा, विसर्ग के बाद रा, तो यहाँ विसर्ग का लोप होगा और छोटा उ के स्थान पर बड़ा उ हो जाएगा, तो दुह धन राज बराबर नया शब्द बनता है दुराज। इसी प्रकार से नेह धन रव, दो शब्द, जैसे यहाँ भी विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है और बाद में रा है, तो यहाँ छोटी के स्थान पर बड़ी कर दिया जाएगा, तो निह धन रव बराबर ये नया शब्द बन जाता है हमारा नीरो। अब ये अगला नियम कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ दिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि नियम कहता है कि संधि के विसर्ग के पहले, हम विसर्ग संधि करने जा रहे हैं लेकिन कंडीशन कह रहा है कि छोटा आ और बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आया हो, चाहे स्वर स्वयं आवे चाहे उनकी मात्रा आवे, और विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर आया हो या तो किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया हो, और अथवा यारा लावा में से कोई वर्ण आया हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, यह नियम कहता है। फिर से एक बार जानिए, विसर्ग के पहले यदि छोटा आ बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, हमने माना कि छोटा बड़ा नहीं लाना है, बाकी चाहे जो स्वर आ जाए, तो वह चाहे स्वर स्वयं आवे चाहे उनकी मात्रा किसी व्यंजन में लगी हो, तभी काम बन जाएगा। लेकिन विसर्ग के बाद क्या हो कि या तो कोई स्वर आवे या तो किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यारा लावा में से कोई वर्ण आवे, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, यह आपका नियम कहता है। जैसे हम लिखते हैं आसीह धन वाद, नियम कहता है विसर्ग लगाओ, विसर्ग के पहले क्या है छोटा बड़ा को छोड़कर बल्कि क्या मिल गया बड़ी की मात्रा मिल गई, उसके बाद हमको यहाँ क्या मिलता है वा मिल जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा रा, और रा क्या होगा आधा होगा। इसके पहले शब्द था आसी, आसी में कोई परिवर्तन नहीं और वाद में भी कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए नया शब्द जो बनता है वह आसी लिखेंगे और रा अपने बाद वाले वर्ण पर मात्रा के रूप में लग जाता है, और यह शब्द हमारे व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा या आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आशी धनवाद बराबर आशीर्वाद, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है रा और वो अपने बाद वाले पर लग जाता है, ये हो गया विसर्ग। आशी धनवाद बराबर क्या होता है आशीर्वाद होता है। इसी प्रकार से हम और शब्द देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं निह धन झर, तो चा छा जा झा ये किसी वर्गीय व्यंजन का चौथा वर्ण है, तो निह धन झर बराबर क्या हो जाएगा निर्झर हो जाएगा, यहाँ भी विसर्ग का रा होगा और वह अपने बाद वाले वर्ण पर लग जाएगा, इसलिए निह धन झर बराबर निर्झर हो जाएगा। इसी प्रकार से निह धन धारण, तो विसर्ग के बाद यदि किसी वर्गीय व्यंजन का चौथा वर्ण आ जाए, उसके पहले छोटा बड़ा के अलावा छोटी आया है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा रा होगा, और वही कंडीशन क्या हो जाएगा रा क्या हो जाएगा अपने बाद वाले वर्ण पर मात्रा के रूप में लग जाता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे निह धन धारण बराबर क्या हो जाएगा निर्धारण। इसी प्रकार से और भी शब्द देख लेते हैं, जैसे निह धन आकार, तो यहाँ पे क्या हो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा रा, बाद में बड़ा की मात्रा है क्या लगा देंगे बड़ा हो जाएगा, इसके पहले नि और कार लिख देंगे, तो इसलिए निह धन आकार बराबर क्या हो जाएगा निराकार। यह भी हमारे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम और शब्दों की बात करते हैं, वह शब्द हमारा होगा जैसे दुह धन गंध, तो यदि विसर्ग के बाद के पहले क्या मिल जाए छोटा बड़ा के अलावा क्या मिल गया यहाँ छोटा उ, और विसर्ग के बाद क्या मिल गया हमको गा, तीसरा वर्ण मिल गया किसी,
तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा रा, इसके पहले लिखा जाएगा दू और अंत में लिखा जाएगा गंध। तो राधा है इसलिए अपने बाद वाले वर्ण पर लग जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे दुर्गंध। दू धन गंध बराबर क्या हो जाएगा दुर्गंध, दू धन गंध बराबर दुर्गंध। इसी प्रकार से हम अगले शब्द को देखते हैं, जैसे दुह धन गुण। दुह धन गुण, तो विसर्ग के पहले छोटा उ लिख गया और विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा रा, राधा होगा, दू लिखेंगे और अंत में गुण लिखेंगे, तो बराबर ये भी क्या बन जाएगा दुर्गुण। तो इसलिए एक शब्द और आता है, जैसे वही है धन मंडल या वही है धन मुख। तो वही है धन मुख, तो ये क्या हो जाएगा वहिर मुख। वही है धन मंडल, तो यहां क्या हो जाएगा वहिर मंडल। तो वही धन मंडल बराबर क्या हो जाएगा वहिर मंडल। तो हमने जाना कि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आवे या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा यार अलावा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ये हमने अगला नियम जाना। अब हम बात करते हैं कि यदि विसर्ग के पहले क्या लगा हो, कोई भी स्वर हो या कोई स्वर की मात्रा हो, और विसर्ग के बाद चा छा या सा में से कोई वर्ण आया हो, तो विसर्ग के स्थान पर यह तालव्य सा हो जाता है। यह हमारा नियम कहता है। जैसे फिर से एक बार आप जानिए, विसर्ग के पहले स्वर हो की मात्रा हो और विसर्ग के बाद चा छा या सा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा तालव्य सा हो जाता है। जैसे निह धन संक, तो विसर्ग के पहले क्या मिल गया छोटी की मात्रा स्वर मिल गया और विसर्ग के बाद हमको मिल गया सा, तो इस विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा तालव्य सा। इसलिए निह धन शंक, तो इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह क्या बन जाएगा निह धन शंक बराबर क्या होगा निशंक। इसी प्रकार से दुह धन शासन, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा शा, और शा क्या होगा आधा, इसके पहले लिखा जाएगा दू और अंत में लिखा जाएगा शासन। इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह क्या बन जाएगा दुह धन शासन बराबर क्या बनता है दुशासन बनता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम और भी शब्द देखते हैं कि जैसे दुह धन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा दुष्चरित्र, तो यह भी दुह धन चरित्र बराबर क्या होता है दुष्चरित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि ये निह धन चय, तो बराबर क्या बन जाएगा निश्चय हो जाएगा। निह धन चय बराबर निश्चय। निह धन छल बराबर क्या हो जाता है निश्चल। निह धन चिंत बराबर क्या हो जाएगा निश्चिंत। निह धन चिंत बराबर क्या बनता है निश्चिंत होता है। अच्छा, उसके बाद अभी हमारे पास बचा है अगला नियम, कहता है कि यदि संधि का पहला वर्ण छोटी ई या छोटा हो और विसर्ग के बाद का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है ये मूर्धन निशा हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न खूब आता है। जैसे हम बात करते हैं निह धन फल, विसर्ग के पहले क्या मिल गया यहाँ छोटी की मात्रा है, बाद में क्या है फा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा जैसे हम लिखते हैं निह धन फल, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा मूर्धन्य सा और ये क्या होगा आधा। इसके पहले लिखा जाएगा नी और अंत में लिखा जाएगा फल। इसलिए नया शब्द जो बनेगा सा आधा, इसलिए आधा सा लिखेंगे। निह धन फल बराबर क्या बन जाएगा निष्फल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला शब्द है कि जैसे धनु धन टंकार, क्या लिखेंगे धनु धन टंकार बराबर क्या बन जाएगा धनुष टंकार, क्योंकि यहाँ भी विसर्ग के बाद टा आ रहा है और विसर्ग के पहले छोटा उ की मात्रा आ रही है, धनु धन टंकार बराबर क्या बन जाएगा धनुष टंकार। इसी प्रकार से निह धन प्राण बराबर क्या हो जाता है निष्प्राण, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या बनेगा ये शा बनता है और इसे मूर्धन्य सा के नाम से जानते हैं, इसलिए निह धन प्राण बराबर क्या होगा निष्प्राण।
इसी प्रकार से निह धन कर्म बराबर क्या होता है, निष्कर्म। ये भी शब्द आपको जानना है। जैसे निह धन कपट, अगला शब्द हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे निह धन कपट बराबर क्या हो जाएगा, निष्कपट। निह धन कर्ष बराबर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष होता है। इसी प्रकार से निह धन कंटक बराबर क्या होगा, निष्कंटक होगा। निह धन ठुर बराबर नया शब्द बनेगा निष्ठुर। निह धन पाप बराबर क्या बन जाएगा, निष्पाप। ये हमारे शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन सारे शब्दों से प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते रहते हैं। लास्ट नियम यह है कि विसर्ग के बाद ता था या सा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, यह दंत सा होता है। विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के बाद क्या हो, ता था या सा हो तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, दंत सा में हो जाता है। जैसे नमः धन्ते, क्या कह रहा है, नमः, उसके बाद क्या मिल गया हमको, ता, तो विसर्ग के स्थान पर सा होगा और ये आधा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नमः धन्ते बराबर क्या होगा, नमस्ते। दुह धन तर, दुह धन तर बराबर क्या हो जाएगा, दुस्तर। दुह धन तर बराबर क्या होगा, दुस्तर। इसी प्रकार से हम अगले शब्द को देखते हैं। वह शब्द यह है कि मनः धन ताप, मनः धन ताप, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाएगा, इसलिए यह नया शब्द बनेगा। मनः धन ताप बराबर नया शब्द बन जाएगा मनस्ताप। इसी प्रकार से निह धन तेज बराबर नया शब्द बनेगा निस्तेज। इसी प्रकार से निह धन तार बराबर क्या बनेगा, निस्तार। दुह धन थकार बराबर क्या हो जाएगा, दुस्थकार, क्योंकि था के पहले क्या लगा है, सा है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं इसको। जैसे दुह धन थकार, नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद ता था या सा हो तो यहाँ क्या विसर्ग के बाद सा था मिल गया, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सा होगा, लेकिन ये क्या होगा, आधा सा। इसके पहले दू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दू को हम सीधे सीधे लिखेंगे और थकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दुष्टकार। दुह धन थकार बराबर क्या होता है, दुष्टकार। वो पूछा नहीं जाता है। जैसे निस्तेज, मनः ताप, दुहतर, दुस्तर, नमस्ते, ये सारे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन किया। और विसर्ग संधि में इतने नियमों को और इन सारे उदाहरणों को आप तैयार कर लीजिएगा। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सफलता मिलेगी। बिल्कुल आप बिल्कुल इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए और साथ में प्रैक्टिस भी आप लोग ज्वाइन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो यूट्यूब पर आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जा रही है उसको भी आप लोग देखते रहिए। तो धन्यवाद मित्रों। अब मैं अगला चैप्टर जो मेरा होगा, अब इन वर्णों को जोड़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो एक तो उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं और उसके बाद फिर मूल शब्दों को